मुख्य किरदार है टाइगर श्रॉफ द्वारा निभाया गया रणवीर रॉनी प्रताप सिंह, जो एक दुर्घटना के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से आहत है। रॉनी का दावा है कि उस दुर्घटना के समय उसकी प्रेमिका हरनाज संधू द्वारा निभाई गई आलिशा उसके साथ थी और वह मौत के घाट उतरी, लेकिन असल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, उससे कोई परिचित नहीं होता। रॉनी का बड़ा भाई है श्रेयस तलपड़े द्वारा निभाया गया जितेंद्र जीतू प्रताप सिंह, जो रॉनी की देखभाल कर रहा है। कहानी में आगे पता चलता है कि रॉनी को मानसिक विकार हेलुसिनेशन का इलाज चल रहा है। उसे लगता है कि जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, यह अस्पष्ट है। एक और रॉनी मिलता है सोनम बाजवा द्वारा निभाई गई ओलिविया, असली नाम प्रतिष्ठा, से, जो सेक्स वर्कर है और उसे समझती है तथा रॉनी की मदद करने की कोशिश करती है। इसके बाद एक मोड़ आता है। पता चलता है कि रॉनी को असल में एक बाहरी गंभीर षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। इसके पीछे खड़ा है संजय दत्त द्वारा निभाया गया चाको नामक शक्तिशाली व्यक्ति। चाको की प्रेमिका थी अवंतिका, जिसका निधन हो गया था, और आलिशा चाको को अवंतिका की तरह दिखती है। इसलिए चाको ने रॉनी को मानसिक रूप से तोड़ने और आलिशा को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई है। रॉनी को इस षड्यंत्र में शामिल किया गया। प्रतिष्ठा ओलिविया को इस्तेमाल किया गया। रॉनी को टॉर्चर, मानसिक दबाव दिए गए ताकि वो यह विश्वास कर ले कि आलिशा नहीं मौजूद है या वह पागल हो गया है। अंत में रॉनी चेत जाता है, चाको और उसके भाई पोलो को मात देता है, आलिशा को बचाता है और फिर उनसे मुकाबला करके उन्हें खत्म कर देता है। फिल्म शुरुआत में दर्शाती है कि रॉनी ने बड़ी लड़ाई की है, बहुत सारी हिंसा हुई, लेकिन वह सीन बाद में पता चलता है कि यह सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन दृष्टिकल्प थी। इस एम्बिग्यूटी, अस्पष्टता का इस्तेमाल है यह दिखाने के लिए कि रॉनी की मानसिक स्थिति खराब है। उसे खुद नहीं पता कि क्या असल है और क्या उसकी कल्पना। चाको ने आलिशा को अपने प्रेमिका अवंतिका की तरह दिखने के कारण निशाना बनाया। वह रॉनी को मानता है कि उस दुर्घटना में आलिशा मर गई, लेकिन असल में आलिशा जिंदा है। रॉनी के भाई जीतू की भूमिका थोड़ी धुंधली है। कुछ संकेत हैं कि वह भी इस घटना में शामिल हो सकता है या कम से कम उसका विश्वास नहीं करता कि आलिशा है। स्क्रीनप्ले में यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं। रॉनी न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ता है बल्कि अपनी ही मानसिक स्थिति से खुद से सवाल करता है कि उसने क्या खोया है, क्या उसे धोखा दिया गया है। यहाँ बागी, विद्रोही होने का अर्थ सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि मानसिक भावनात्मक विद्रोह भी है। किसी ने उसे तोड़ा है, उसके अस्तित्व को कमतर समझा है और वह उससे लड़ना चाहता है। फिल्म अतिहिंसात्मक एक्शन प्रस्तुत करती है। ब्लड